Hello everyone, I welcome you all to my channel. As you all know, we started a DI series named DIQ, Do It Quickly for Data Interpretation. एंड ये वीडियो उसी DIQ सीरीज़ का फोर्थ पार्ट है. पहले 3 पार्ट में जितने लोगों ने ये वीडियो देखी होगी, पहले 3 वीडियोस, उसमें मैंने पाई चार्ट, लाइन ग्राफ और एक वेन डायग्राम कवर करवाया था. ठीक है, केस स्टडी कवर करवाया था. ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए थी जिन्होंने ये पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं. ठीक है, सो आप वो वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं वहाँ से. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रडार ग्राफ्स, जिसमें काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है. ठीक है, तो बेसिकली जो चीज़ नहीं पता होती बच्चों को वो होती है इस ग्राफ को रीड कैसे किया जाए. ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इस ग्राफ को रीड करके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, सो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं. ठीक है, सो आप इंस्ट्रक्शन सबसे पहले पढ़िए कि क्या बोल रहा है. द ग्राफ गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन 3 डिफरेंट क्लासेस इन 3 डिफरेंट ईयर्स. सो 3 डिफरेंट आपको क्लासेस दी हुई हैं, क्लास 10th, क्लास 11th एंड क्लास 12th. ठीक है, ये 3 आपको क्लासेस दी हुई हैं. अब मैं आपको बताता हूँ इसको रीड कैसे करना है. देखिए, ये दिया हुआ है आपको परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन जो इन तीनों क्लासेस के लिए है. ठीक है, दैट मीन्स 2010, 2011 और 2012 में क्लास 10th में जितने बच्चे पास हुए हैं उसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है. क्लास 11th के लिए वही परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ दिया है एंड क्लास 12th के लिए यहाँ दिया हुआ है. ठीक है, इस ग्राफ को रीड करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ. ये ग्राफ में आप देख रहे होंगे कि क्लास 11th, क्लास 10th और क्लास 12 तीनों क्लासेस के लिए हर अपना अपना एक पॉइंट है. ठीक है, वर्टेक्स है एक ट्राइंगल का. ठीक है, तो तीनों वर्टेक्स पे हैं 3 क्लासेस. तो इसके लिए ये, इसके लिए ये और इस वाले वर्टेक्स के लिए क्लास 10th. इतनी चीज़ क्लियर हो गई. तो सबसे अंदर वाला जो ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, अच्छा यहाँ पे तो मैंने ब्लैंक स्पेस किया हुआ है. ठीक है, लेकिन कभी कभी होता है ये वाला अंदर भी ट्राइंगल दिया होगा, वहाँ कंफ्यूज मत होना. तो सबसे ये जो आपको सिर्फ वर्टेक्स से मतलब रखना है. ठीक है, तो वर्टेक्स जहाँ पे मैच कर रहे हैं वही उसकी वैल्यू होगी. तो 0 की वैल्यू उस वर्टेक्स के लिए होगी जो अंदर दिया होगा. यहाँ पे मैंने इसको ब्लैंक छोड़ा हुआ है तो ब्लैंक का मतलब है 0, तो ये 0% रिप्रेजेंट कर रहा है. क्लियर. ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो वर्टेक्स है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 10%, ये ऊपर 20, ये 30, ये 40 एंड लाइकवाइज. और ये तीनों तरफ के लिए ऐसे ही वर्क करेगा. ठीक है, ये 10, 20, 30, 40, 50. ठीक है, इसी तरीके से इस तरफ. तो ये है तरीका आपको रीड करने का, रडार ग्राफ को रीड करने का ये तरीका है. क्लियर हुआ. अब आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए. मैं बोल रहा हूँ अगर 2010 में क्लास 10th में कितने बच्चे पास हुए तो आप क्या बोलोगे. यहाँ से काउंट करेंगे. काउंट क्लास 10th के लिए तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी. खैर 10%, 20%, 30% एंड ग्रीन लाइन कहाँ पर आ रही है, ये वाला पॉइंट क्या है 40%. तो ये 40% वाली लाइन है जो बता रहा है हमें कि 40% बच्चे क्लास 10 से पास हुए हैं इन 2010. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बोलूँ क्लास 11 से क्लास 2011 में क्लास 12 से कितने बच्चे पास हुए हैं तो आप क्या बोलोगे. ऑरेंज वाली लाइन को देखना है, ये पॉइंट यहाँ पर है तो ये कौन सा पॉइंट है 70, 60, 50. तो ये कितने बच्चे हो गए 50%. सो आई होप कि ये चीज़ अभी क्लियर है. तो 50% बच्चे यहाँ पास हुए. क्लियर. तो किसका परसेंटेज है ये वो भी आपको ध्यान रखना है, पास्ट का परसेंटेज है ये. क्लियर. सो चलिए पहले क्वेश्चन पे डायरेक्टली अब जंप करते हैं. इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था, इस तरीके से उसको रीड करना है जो मैंने आपको बताया और क्वेश्चन करते हैं. तो क्या बोल रहा है. इफ स्ट्रेंथ ऑफ क्लास 10th इन 2010, 2011 एंड 2012 इज इन द रेशियो 2:3:4 and average number of passed student in 2010, 11 and 12 be 1410, then find the strength of class 10th in 2010. क्या बोल रहा है क्वेश्चन में. क्वेश्चन में बोल रहा है आपको टोटल जो है क्लास 10th की ना 2010, 2011 एंड 2012 में स्ट्रेंथ दी हुई है. तो कितना है 2:3:4. तो ये रेशियो दिया हुआ है आपको. और आपको बोल रहा है कि एवरेज नंबर जो पास स्टूडेंट हैं वो हैं इन तीनों साल में, क्लास 10th से इन तीनों साल में जो एवरेज बच्चे पास हुए हैं वो हैं 1410. तो हमें यहाँ पे पास्ड का वैल्यू निकालना होगा तभी हम एवरेज निकाल पाएंगे. अब देखो पास्ट के लिए हमने वही, तो ये सारी कहानी ही उसी के ऊपर बेस्ड है. तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आप इसको करेंगे. देखो 2010 में क्लास 10 से कितने बच्चे पास हुए, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था. तो आपको ग्रीन लाइन देखनी है कहाँ पर, ये वाला वर्टेक्स.
कितने बच्चे पास में 40%, तो ये हो जाएगा 40% ऑफ द टोटल प्लस, ठीक है। अभी टोटल मैं बताऊंगा आपको। 2011 में कितने पास हुए, ऑरेंज लाइन कितने पे आ रहा है 50%, तो कितना हो जाएगा 50% ऑफ द टोटल जो 2011 में है, प्लस 2012 के लिए कितना आ जाएगा 60%, तो आ जाएगा 60% ऑफ द टोटल। क्लियर। अब देखो इसी का हमें एवरेज दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 3, यही हमें एवरेज दिया हुआ है इसी का। चलिए अब देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे 2, 3 और 4 भी लिख दूंगा तो चलेगा, ठीक है। 2, 3, 4 लिख के भी चलूंगा, लेकिन जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आपको फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा, और फ्रैक्शन में आपको डील करना पसंद नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको होल नंबर वैल्यू बना लेते हैं। बनाने के लिए इसको 0 यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा 30 और यहाँ आ जाएगा 40। क्लियर। और जो बच्चों को ये चीज़ नहीं पता, ये मैं बता दूं कि ये यूनिट्स होती हैं। आई थिंक ये आपको अभी तक तो हो ही जानी चाहिए क्लियर, बट जिसको भी नहीं है उनके लिए ये है कि ये यूनिट्स होती हैं, एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं होती हैं। ये रेशियो को हमने जस्ट यूनिट्स में लिया है। क्लियर। तो आप यहाँ पे एक्स भी लगा सकते हो, तो अगर आपका मन कर रहा है तो आप एक्स लगा लो, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एक्स के टर्म्स में ये कितना आ जाएगा, तो ये वाली जो कैलकुलेशन है गाइस, ये वाली कैलकुलेशन प्लीज़ माइंड में करिएगा, ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्टली लिखिए ये कितना होगा 8, 40% ऑफ 20 इज 8, 50% ऑफ 30 इज 15 एंड 60% ऑफ 40 इज 24। क्लियर है। ये कितना है 1410 इंटू 3, ठीक है। ये जितना भी इक्वल था उसके उधर राइट हैंड साइड में हमने 3 भेज दिया, ठीक है। तो ये सम कितना आ गया टोटल, करो 23 + 24 इट इज़ 47x। 47x किसके बराबर आ गया, इसके बराबर। तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 आ जाएगी। सॉल्व करो, 47 से ये 3 टाइम्स जाएगा तो 30 × 3 90। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ क्लास 10th इन 2010। तो 2010 में कितना था स्ट्रेंथ, देखो 2010 में स्ट्रेंथ है ये, क्लियर 20x, तो 20x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 1800, आया ना। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1800। कन्फ्यूजन यहाँ पे ये होगा कि बच्चे पूछेंगे सर इसमें पुट करें वैल्यू या इसमें, देखो जिसके बेस पे आपने कैलकुलेट किया उसमें वैल्यू पुट करनी है। तो 20x, 30x एंड 40x के हिसाब से आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ना कि 2:3:4। ओके, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्ट्रेंथ ऑफ क्लास 12th कंटिन्यूसली डिक्रीजेस फ्रॉम 2010 टू 2012। मतलब 2010 से 2012 तक अगर हम जा रहे हैं 2010, 2011 एंड 2012, तो हमारी कंटिन्यूसली क्या कर रही है, स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रही है। किसके बारे में बात हो रही है, पर्टिकुलर क्लास 12th के बारे में बात हो रही है, ठीक है। इट डिक्रीजेज बाय द सेम नंबर इन 2012 फ्रॉम 2011 एज इट डिक्रीज ऑन 2011 फ्रॉम 2010, ये इन होना चाहिए, ठीक है। इन 2011 फ्रॉम 2010 क्या कह रहा है कि 2010 से जितना डिक्रीज हुआ 2011 तक उतना ही डिक्रीज यहाँ पे भी हुआ। तो से मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ x अगर स्ट्रेंथ थी यहाँ पे और यहाँ a डिक्रीज हुई, तो यहाँ कितनी स्ट्रेंथ हो जाएगी x माइनस a, ये क्लियर है। और यहाँ पे भी सेम ही डिक्रीज होगा, क्वेश्चन में यही बोल रहा है, तो ये स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी x माइनस 2 है। इज इट क्लियर, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 12th इन 2010, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 12th इन 2011 एंड 12 आर सेम, नंबर ऑफ पास्ड स्टूडेंट्स, तो पास्ट स्टूडेंट्स जो हैं वो सेम है क्लास 12th में 2011 और 2012 के, ठीक है, वो सेम है ये अप्लाई होने के बाद। तो देन द स्ट्रेंथ ऑफ क्लास 12th इन 2012 इज what % लेस देन द स्ट्रेंथ ऑफ द सेम क्लास इन 2010। तो क्लास 12th की जो स्ट्रेंथ थी 2012 में होगी, जो 12 में, वो 2010 से कितनी कम है, कितना % कम है, आपको यही निकालना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 2011 में हमारे पास स्ट्रेंथ कितनी आ गई x माइनस ए, 2012 में कितनी आ गई ये। अब देखिए 2011 में पास्ट परसेंटेज कितना था क्लास 12th का, तो आप कैसे निकालोगे 2011 का है ये रहा, ऑरेंज लाइन है, ऑरेंज लाइन को आप देखो, ऑरेंज लाइन ये रही, कितना है ये 70, 60, 50, तो 50% ऑफ x माइनस ए यही होगा। किसके बराबर है, इसके पास्ट परसेंट के बराबर है, इसके पास्ट परसेंट के बराबर है 2012 के। तो 2012 में कितना है, पर्पल लाइन 70%, इट इज 70% ऑफ x माइनस 2 है, ठीक है। अब यहाँ गंदगी करने की तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना,
तो सीधे परसेंटेज और ये तो खत्म हो जाएगा, 100 और ये 50 और ये 7, 5 और 7 बन जाएगा। तो इसको सीधा आप लिख सकते हो 5x माइनस 5a इज इक्वल टू 7x माइनस 14a। क्लियर। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 2x आ जाएगा 9a के बराबर, ठीक है। और x बाई a कितना आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा। x बाई a कितना आ जाएगा, 9/2। अब आप देखो 2010 में स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, x, और x किसके बराबर है, 9 के बराबर। और 2012 में कितनी स्ट्रेंथ हो जाएगी, x माइनस 2a विच इज 9 माइनस 2 इंटू 2 4 विच इज 5। तो आप परसेंटेज डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो 2012 में कितना कम है, कितना डिफरेंस है दोनों में, 4 का डिफरेंस है। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज जो हमारी है, रिक्वायर्ड परसेंटेज जो हमारी है वो कितनी आ जाएगी, 4/9। और ये कितना होता है, 1/9 होता है। देखो 1/9 तो 11 1/9, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 44 4/9%। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, ये इतना टाइम लेगा नहीं, ये समझाने के लिए आपको ये सब करना पड़ रहा है, बट एंड रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, वही मैटर करता है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको इतना धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। क्लियर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई। नहीं समझ में आई एक और बार देखिए वीडियो को, जितनी बार समझ में नहीं आ रही है उतनी बार वीडियो को रिवाइज करके दोबारा करके देखिए, दोबारा चला के देखिए। क्लियर। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, इन्फॉर्मेशन जो दी है उसे एक बार आपने ये ग्राफ रीड करना सीख लिया तो ये यूज़ करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ पास्ट स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 11th इन 2010 एंड 11 इज 1530, ठीक है। तो सम दिया हुआ है हमें किसका, क्लास 11th। अब बात आ रही है क्लास 11th की, ठीक है। तो क्लास 11th की बात आ गई। क्लास 11th में 2010 में और 2011 में, 2010 और 11 का सम दिया हुआ है पास्ट स्टूडेंट्स का, ठीक है। पास्ट स्टूडेंट्स का हमें सम दिया हुआ है कितना, 1530, ओके। एंड सम ऑफ पास्ट स्टूडेंट इन 2011 एंड 2012 इज 2010, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ये नंबर दिया हुआ है जो पास्ट स्टूडेंट्स है। और 2011 प्लस 2012 का कितना दिया हुआ है, 2010, ठीक है। ये ईयर है गाइस, कंफ्यूज मत होना। अब आपको ये बोल रहा है कि इफ सम ऑफ पास्ट स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 11th इन ऑल द गिवन ईयर्स इज दिस मच, देन फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ क्लास 11th इन 2011। ओके। अब आप देखो ये बोल रहा है कि अगर पास्ट स्टूडेंट का जो सम है सारे सालों के लिए, क्लास 11th में सारे सालों के लिए, दैट इज 2010 प्लस 2011 प्लस 2012, ये कितना दिया हुआ है, 2490। तो बताओ कि 2011 में क्लास 11th का स्ट्रेंथ कितना है, यही तो हमें चाहिए, यही स्ट्रेंथ हमें चाहिए, ठीक है। चलो देख लेते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ कि ये सॉल्व करना कितना इजी है, आपको दिख रहा होगा। ये तो वही हो गया ना बात कि आपको a प्लस बी दिया हुआ है, फिर आपको b प्लस सी दिया हुआ है, और आपको a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है। तो पूछ रहा है b कितना है, तो यार इनको ऐड करोगे तो आपको a प्लस 2b प्लस सी मिलेगा, इसको और इसको माइनस करोगे तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। करेक्ट, यही तो किया है यहाँ पे। तो बस आपको यही चीज़ यूज़ करनी है, आपको इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करना है। तो ये ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 3540, ठीक है। ये आ जाएगा 3540, आपको माइनस करना है 2490, ठीक है। कितना आ जाएगा, 0501। तो पास्ट जो बच्चे आ गए, पास्ट स्टूडेंट्स, वो कितने आ गए, इतने इन 2011, ठीक है। अब आप देखो 2011 में ये चीज़ हमें मिल गई कि ये इतना एग्जैक्ट नंबर हमें मिल गया। अगर ये एग्जैक्ट नंबर मिल गया जो कि पास्ट स्टूडेंट है फ्रॉम क्लास 11th इन 2011, तो पास परसेंटेज कितना है, पास परसेंटेज के लिए 2011 ऑरेंज लाइन कितना है, ये 70 60 50 40, तो कितना है 40% ऑफ द टोटल। तो 40% की वैल्यू अगर 1050 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको निकालना है। 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू कैसे निकालनी, 1050, ये 5/2 आएगा, करेक्ट। तो आप इधर से कट करो, ये आएगा 525, 525 विल गिव मी 2625, कितना आ जाएगा 2625, ठीक है। कुछ था इस क्वेश्चन में, नहीं कुछ भी नहीं था,
बस इन्फॉर्मेशन जो दी हुई थी उसको रीड करते हुए आंसर लेकर आना था। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन, कुछ एक्स्ट्रा हमको करना ही नहीं था। तो दिस इज़ हाउ यू डू द कैलकुलेशन, और इस तरीके से हम रीड करते हैं ये रेडार ग्राफ। आई होप मैं क्लियर कर पाया हूँ चीज़ें, और मतलब मैं कामयाब हूँ आपका जो डर है वो निकालने में। तो ये पहली वीडियो थी रेडार ग्राफ पे बेस्ड। रेडार ग्राफ के बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे ये तो ट्रायंगल वाला टाइप था जिसमें आपको ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, तो ये थोड़ा इजी हो गया। उसके बाद 4 साइड वाला भी आता है, और फिर आता है पेंटागन वाला, फिर एक आता है हेक्सागन वाला। हेक्सागन वाला भी एक रेडार ग्राफ आता है, वो थोड़ा ज़्यादा डरावना लगता है क्योंकि उसमें ज़्यादा वैल्यूज़ होती है, ठीक है। तो इसमें तो 3 ही वेरिएबल थे ABC, ठीक है। उसमें आपको वेरिएबल ज़्यादा मिल जाएंगे, उसमें 6 वेरिएबल्स मिल जाएंगे, तो 6 वेरिएबल्स में कैलकुलेट करना हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी। तो इसलिए बस थोड़ा आपको ध्यान रखते हुए कैलकुलेशन करनी है, मतलब अलर्ट रहिए। अलर्ट रहोगे तो इजीली आपको चीज़ें हो जाएंगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जो नए हो यहाँ पर, और मैं आपसे मिलूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय बाय।